बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि घर में रखी बलाई से किस तरह से हम देसी घी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ। और आप इसका कलर चेक करिए, कितना ही जबरदस्त बना है, बिल्कुल हीक से पाक ये घी बना है और बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी है। आप इसको बनाकर एक साथ रख सकते हैं काफी टाइम के लिए और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर आप मीठा बनाना चाहते हैं तो मीठों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा पराठे वगैरह बनाए जाते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको घर में। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 दिन की ये बलाई है जिसको मैं जमा करती रही हूँ। तो रोज़ाना जो हमारे घर में दूध आता है ना, उसके ऊपर बलाई जम जाती है, तो वो बलाई उतार के मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ। उसके बाद इसको मैं रोज़ाना फ्रीज़र में रख देती हूँ। आपने भी फ्रीज़र में ही रखना है बलाई को। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो इसमें खटास पैदा हो जाएगी और फिर हमारा जो घी है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए आपने बलाई को रोज़ाना फ्रीज़र में रखना है। अब ये देखिए, रात को मैंने निकाल लिया था फ्रीज़र से बाहर इसको और फ्रिज में रख दिया था। अब अगली सुबह को मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाला है। तो अब इसको हमने जाग लगाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेना है जिसमें हमने इस बलाई को ट्रांसफ़र करना है। 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने दही ऐड किया और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और 2 घंटे के लिए ना इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। 2 घंटे के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या करना है। तो तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं बलाई को पड़े हुए, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बलाई को हमारे अच्छे से जाग लग चुका है। तो अब इसको हमने थोड़ा-सा फेंटना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर खोखना ले लिया है या मदानी जो भी आप कहें, वो मैंने लिया। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जूसर मशीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा पानी। तो अगर सर्दियों का मौसम है तो आपने नीम गर्म पानी इसमें ऐड करना है और अगर गर्मियों का मौसम है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का जो टैप वाटर होता है ना, वो ऐड करेंगे, तकरीबन आधा ग्लास से 1 ग्लास तक। तो बस अब इसको मैं अच्छी तरह से चला लूँगी। इस तरह से 1.5 से 2 मिनट लगेंगे और हमारा मक्खन निकलना ना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसानी के साथ हमारा मक्खन निकलेगा। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए मक्खन निकलना शुरू हो गया। तो अब इसको हमने मज़ीद थोड़ा-सा फेंटना है ताकि इसमें से जो ना मक्खन और अच्छी तरह से निकले। उसके लिए मैंने यहाँ पर बर्फ़ वाला पानी थोड़ा-सा ऐड किया है क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों के सीज़न में ठंडा पानी इसमें डाला जाता है। तो अब अच्छी तरह से इसको मैं फेंटूँगी। तो बस 1 मिनट के लिए मैं इसको फेंट लूँगी और आप देखेंगे कितना ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन निकल आया है। ये देखिए, बिल्कुल ख़ालिस मक्खन निकला है और बहुत ही ज़बरदस्त निकला है, ये देखिए। तो आपने देखा 2 से 3 मिनट में ही हमारा मक्खन निकल कर तैयार हो गया है। तो बस अब इसको हमने ना मक्खन को बाहर निकालना है। ये जो पानी है ना मक्खन वाला, जिसे बटर मिल्क भी कहा जाता है, उसमें से मैं ये मक्खन निकाल लूँगी और इसका जो पानी है ना, अच्छी तरह से मैं निचोड़ के निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। हमने इसका ये जो बटर मिल्क है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहने देना, अच्छी तरह से निकालना। और ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बटर रेडी हो गया है। तो बस इसको अब निकाल लेती हूँ एक बाउल के अंदर। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के मक्खन को भी निकाल लूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन रेडी हो गया है। इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसका केक बना सकते हैं, बिस्किट्स वग़ैरह बना सकते हैं। ब्रेड पर इसको लगा के खाया जा सकता है। इसके अलावा पराठों के ऊपर रखकर इसको सर्व किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं इसको यूज़ करने के। आप इसको बना के जो है ना एक साथ रख लें फ्रीज़र में और छोटे-छोटे बॉक्सेस में डाल के रख लें, जितनी ज़रूरत हो निकालें और इस्तेमाल कर लें। फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब यहाँ पर रह गया बटर मिल्क। बटर मिल्क भी बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है। आप इसकी कढ़ी बना सकते हैं, इसके अलावा इसकी दही बनाई जा सकती है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसकी भी रेसिपी दे दूँगी कि किस तरह से हम इसकी दही तैयार करते हैं। तो अब इसको हम एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर बटर हमारा रेडी हो गया है, हम घी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई ले ली है मैंने और उसके अंदर हम डाल देंगे ये सारा बटर। अब इसको हम मेल्ट होने तक थोड़ा-सा हाई फ्लेम में पकाएँगे। तो साथ-साथ मैं चम्मच भी चलाती रहूँगी। तो कुछ ही देर में देखेंगे कि जो बटर है ना हमारा मेल्ट हो जाएगा और इसमें अच्छे से बबल आना शुरू हो जाएँगे। ये देखिए इस तरह से। जैसे ही इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएँगे ना, वैसे ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे आटा। तो ये वही आटा है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। ये मैंने 1.5 से 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। इसकी वजह से ना हमारा ये घी बहुत ही खुशबूदार बनेगा। साथ खुशबू तो अच्छी होगी, टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बस इसको आपने छोड़ना नहीं है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपने इसको चलाते रहना है। तो बस इस तरह से हम हिलाते-जुलाते इसको पकाएँगे और 15 मिनट में हमारा ये जो घी है ना, वो निकल कर तैयार हो जाएगा।
तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आप देख रहे हैं इसके बबल्स जो बन रहे हैं ना अब, उसमें जो है ना घी नज़र आना शुरू हो गया है। तो बस घी हमारा जो है वो निकलना शुरू हो गया है, सेपरेट होना शुरू हो गया है इसमें से। तो बस 2-2 मिनट के बाद मैं इसको थोड़ा-सा चलाती रहूँगी ताकि नीचे से ये लगे ना। तो मज़ीद इसको पकते हुए हो गए हैं 10 मिनट और आप देख रहे हैं घी जो है वो काफ़ी हद तक निकलना शुरू हो गया है और इसका जो छाछ है ना वो अलग होना शुरू हो गया है। ये देखिए, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी ये घी बनेगा और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अब मैं इसको ना फ्लेम को बंद करके आपको दिखाती हूँ कि इसका घी कितना निकल गया है। ये देखिए, छाछ जो है वो नीचे बैठ गई है इसकी और ये देखिए घी जो है वो निकल आया है। इसको थोड़ी देर और पकाने की इसमें कसर है, तो मैं फ्लेम को दोबारा से ऑन करूँगी। ये सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए मैंने इसको बंद किया था। तो अब थोड़ी देर मैंने इसको और पका लिया था और ये देखिए बिल्कुल साफ-सुथरा हमारा जो घी है ना वो बनकर रेडी हो गया है। छाछ बिल्कुल नीचे बैठ गई है और ये जो छाछ नीचे बैठी है ना इसका भी बहुत ज़बरदस्त सा मीठा बन सकता है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी भी आपको दूँगी। ये देखिए, बहुत ही साफ-सुथरा और बहुत ही क्लियर हमारा घी निकल गया और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो बस इसको अब हम छान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसके ऊपर मैं स्ट्रेनर रख दूँगी एक और ये सारा घी जो है मैं छान लूँगी। इसके अंदर का जो छाछ है ना वो अलग हो जाएगा, घी हमारा अलग हो जाएगा। 15 दिन की बलाई से ना ये तकरीबन जो है वो 3 पाव हमारा जो है ना घी निकल कर तैयार हुआ है और आप इसका कलर चेक करिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर बना है। बिल्कुल लाइट और बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार सा ये घी बना है। तो इसको निकाल के ना आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें, काफ़ी टाइम तक ये ख़राब नहीं होगा और सख्त गर्मी में आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं और आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स वग़ैरह में डाल सकते हैं, केक, बिस्किट और हलवे, पराठे काफ़ी चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे तरीके से एक बार आप घी ज़रूर निकालिएगा घर में, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ही आसानी के साथ आपका ये घी निकलेगा और आप बहुत सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ट्राई आपने ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक में बताना है कि आपका ये घी कैसा निकला। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।